तो गाइस सी हल्क एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी प्रिजन से, जहां सी हल्क फिर से ईमेल वोलांस्की से मिलने पहुंचती है और पहुंचते ही पूछने लगती है, मुझे ये नहीं बताया था कि तुम एक बार जेल से भाग चुके हो और तुम्हारा जेल से भागा हुआ वीडियो वायरल हो गया है। लेकिन ईमेल वोलांस्की उसको समझाते हुए कहता है कि मुझे जेल से भगाया गया था, ना कि मैं खुद से भागा था। और वो भागने वाले बंदे का नाम बताता है जो कि वोंग होता है। यह सुनने के बाद जेन यानी सी हल्क वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद जेन अपनी दोस्त निकी से उसका एड्रेस पूछती है और वोंग से कांटेक्ट करने को बोलती है। फिर दूसरे दिन वो अपने ऑफिस आती है, जिसके बाद निकी जेन को मीडिया में चल रहे इसके चर्चे को सुनाने लगती है, लेकिन जेन इसे इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वह अपने बॉस के ऑफिस में आती है तो यहाँ डेनिस को देखती है, जो कि वह भी एक केस के सिलसिले में आया हुआ होता है, जो कि बॉस उसे डेनिस का केस देने को बोलता है, लेकिन डेनिस जेन को केस अपना नहीं देता। जिसके थोड़ी देर बाद वोंग वहां आ जाता है, जिसके बाद जेन वोंग के साथ चली जाती है और वोंग से पूछताछ करने लगती है। जिसके बाद वोंग कबूल कर लेता है कि उसने ही ईमेल वोलांस्की को जेल से निकाला था, क्योंकि सोर्स सुप्रीम बनने के लिए उसकी ज़रूरत थी। फिर वोंग कहता है कि मेरी गलती की सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए। यह सुनकर जेन कहती है, यही सब बातें सुनवाई के दिन बोल देना। इतना कहकर वो चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम डेनिस को देखते हैं, जो कि वह भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस की तैयारी कर रहा होता है। और फिर उसी हाई सिक्योरिटी जेल को दिखाया जाता है जहां सुनवाई होती है। तो फिर उसके बाद जज जेन से सवाल जवाब करने लगते हैं कि मिस्टर वोलांस्की समाज में रहने लायक हैं या नहीं। उसके बाद वोलांस्की अपने सफाई में कुछ बात कहते हैं, लेकिन जज नहीं मानते हैं। फिर पूछते हैं कि तुम जेल से छूटकर कहाँ रहोगे, तो वो अपनी बीवियों का नाम बताता है जो कि पीछे में खड़ी होती है, लेकिन जज फिर भी नहीं मानते। तभी वहाँ वोंग आता है। फिर वह जेल से भागने की वजह बताता है, लेकिन जज फिर पूछते हैं क्या वोलांस्की का माइंड कंट्रोल में रहेगा जब वो मॉन्स्टर बनेगा। तो यह सुनकर वोलांस्की वहाँ पे मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे देखकर सब कोई डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद वोलांस्की फिर से इंसान बन जाते हैं। इससे साबित हो जाता है कि उनका माइंड कंट्रोल में है। उसके बाद सुनवाई एक दिन बाद टाल दी जाती है, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन उसको रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद रात के समय जब जेन अपने घर के तरफ जा रही होती है, तब वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं, जिसे देखकर जेन कहती है, तुम एस्गार्ड से लूट कर आए हो क्या? तो बोलते हैं हाँ। और उसके बाद जेन सी हल्क बन जाती है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। सी हल्क के सामने वो लोग 1 मिनट भी नहीं टिक पाते। फिर एक बंदा सिरिंज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सी हल्क के मोटी चमड़ी को वो छेद नहीं पाती, जिससे सिरिंज की लीड मुड़ जाती है। उसके बाद वह लुटेरे वहाँ से गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन उसी में से एक लुटेरा दूसरे से पूछता है क्या उसका खून निकाल पाए, लेकिन वह बंदा बोलता है नहीं। तो यह कहानी आगे चलकर बहुत दमदार होने वाली है, क्योंकि अगर फिर से कोई सी हल्क का खून निकाल ले तो वह दूसरा हल्क बन सकता है। तो दोस्तों,